फूल वाला से लेकर के टेम्पू वाला, रिक्शा वाला और तमाम गरीब अमीर, उसमें पंडित पुरोहित से लेकर के सिंदूर वाला, बिंदी वाला, इस सबको रोजगार मिलता है। ये इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो अनर्गल कर रहे हैं। इतिहास नहीं भूलना चाहिए। सोमनाथ की मंदिर की जब स्थापना हो रही थी तो हमारे यही प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, राजेंद्र बाबू को वहां जाने नहीं दे रहे थे, उसमें बाधाएं खड़े कर रहे थे कि आप जाएंगे तो उसे नाराज हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। अभी हमारे साथ केडी पाठक जी हैं जो कि बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे करते हैं कुछ बात। सर नमस्कार जी, पहला तो सवाल हमारा ये है कि रामलला का ये जो प्राण प्रतिष्ठान होने का जो महोत्सव होने वाला है, इसके लिए बहुत से ऐसे राजनीतिक ग्रुप हैं, पार्टियां हैं जो कि अपने आए हुए न्योते को ठुकरा रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाने वाले। इस पर आपका क्या विचार होगा? विचार यही है कि हर दौर में सूर और असुर दो प्रजाति रहती है। दैव वृत्ति और उसके विपरीत वृत्ति रहती है। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ग्रह में रहते हैं और ये रामायण काल, महाभारत काल हर दौर में रहा है। अगर अयोध्या में भी तो कई थी जो राम जी के विरोध में खड़ी थी और ऐसे अनेकों घटनाएं इतिहास में हैं जो हमारे राम जी के विरुद्ध भी तो लोग खड़े थे, तभी तो राम जी को अवतार लेना पड़ा। तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रवृत्तियों का सिंबलाइजेशन है। एक जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, एक जो राम के अनुकूल चलने वाली प्रवृत्तियां हैं, वो राम जी के इस मंदिर अभियान के साथ हैं। सर, एक सवाल और है मेरे मन में कि ये जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में कहीं ना कहीं खड़ी हैं, वो ये शंकराचार्यों के आड़ में कह रही हैं कि वो भी तो नहीं जा रहे, वो भी तो नहीं जा रहे। तो क्या वो आपको ऐसा लगता है कि वो अपने बात को सही साबित करने के लिए उनका सहारा ले रहे हैं? हाँ, ये तो आपने सही कहा कि उनका सहारा ले रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग नहीं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मात्र वहाँ पे 3,000 या 7,000 शायद इसी 4-5 हज़ार लोगों के लिए ही व्यवस्था बन पाई है, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाना एक आसान काम नहीं होता। तो क्या नहीं जा रहे हैं तो सारे लोग राम जी के विरोध में हैं? ऐसा नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ पीठाधीश्वर हैं, उनका सम्मान है। अगर वो डांटते भी हैं तो उसमें भी हमारा कल्याण छिपा हुआ है। उनके बोली का हमें कहीं किसी को बुरा नहीं लग रहा है और नहीं लगना चाहिए। सनातन की अगर हमारे सनातन की परंपरा में अगर बड़े बुजुर्ग डांटते हैं तो उसमें भी हमारी भलाई छिपी हुई होती है। शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान है और नहीं जा रहे हैं। इसको ये कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है दूसरे रूप में। उन्होंने तो एक सलाह दिया है, मर्यादा की बात की है, राम जी के मर्यादा की बात की है और उनके जो उन्होंने सलाह जो दिया है उसका पालन कर रहे हैं। ये जो राम जी का मंदिर बनाने वाले, उसी सलाह के अनुकूल, राम जी के मर्यादा के अनुकूल, उसी अनुशासन के अनुकूल। और मोदी तो व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो तो रियली में 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। सोमनाथ की मंदिर की जब स्थापना हो रही थी तो हमारे यही प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, राजेंद्र बाबू को वहां जाने नहीं दे रहे थे, उसमें बाधाएं खड़े कर रहे थे कि आप जाएंगे तो उसे नाराज हो गए थे। तो उस वक्त सेकुलरिज्म और भारतीय सनातन राष्ट्रवाद का जो द्वंद्व वहां था वो आज यहां भी है। लेकिन आज ये विराट रूप में राम मंदिर बनने के साथ सनातन भारतीय संस्कृति का विराट जो रूप है वह दिखाई पड़ रहा है और भारत सरकार मंदिर में वहां उपस्थित है। ये हमारे सनातनियों के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ गर्व की बात है। मोदी उपस्थित नहीं है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर में उपस्थित है। ये एक बहुत ही सैद्धांतिक चेंजिंग है। जो सेकुलरिज्म के जो झंडा बरदार थे उनको पीड़ा हो रही है, इसलिए पीड़ा हो रही है। तो इस पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है। शंकराचार्य जी को प्रणाम है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, सारे शंकराचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं और मंदिर भव्य बन रहा है। और पूरे देश राम लोक के हैं। करोड़ों देश की जनता इस क्षण को जीना चाहती, आनंद मनाना चाहती। किसी भी विघ्न संतोषी लोगों को, जो विघ्न पैदा करने वाले लोग हैं, उनको देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। नमस्कार। अच्छा, एक और सवाल है कि आप चूँकि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रवक्ता भी हैं, पूर्वांचल के ही एक नेता हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने कहा है कि अगर किसी को भूख लगेगी तो रोटी मंदिर थोड़ी जाके लेगा, अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधा लेनी है तो मंदिर थोड़ी जाके लेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
उन्हें इस बात का जानकारी नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है। उनके अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए, अपने माता जी से ही पूछ लेना चाहिए। उनकी माता रबड़ी देवी जी नित्य छठ करती हैं, वो बहुत ही आदरणीय उनका शरीर उनका दिखाई पड़ती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक भारतीय महिला, एक बिहार की महिला छठ करती हैं, तो उन्हें जब हम मंदिर हमारे देश में हमारे जितने भी बिहार में शहर हैं या देश के शहर हैं, जैसे पटना का पटन देवी हैं, आरा में आयरन देवी हैं, और अपने थांबे वाली माता है। आप सासाराम में जाएंगे तो इधर मुंडेश्वरी माता है। इन सारे मंदिरों से कितना बड़ा अर्थशास्त्र चलता है। भभुआ में मुंडेश्वरी माता है, सासाराम में ताराचंडी माता है, गुप्तेश्वर नाथ है। ये जो मंदिर हैं वो हजारों लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये उन मूर्ख लोगों को समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सरकार आज ये बनाए हैं, सरकार बनाने से पहले से ये परंपराएं चल रही है और गरीब लोगों को वहाँ रोजगार मिलते रहा। फूल वाला से लेकर के टेम्पू वाला, रिक्शा वाला, और तमाम गरीब अमीर, उसमें पंडित पुरोहित से लेकर के सिंदूर वाला, बिंदी वाला, इस सबको रोजगार मिलता है। ये इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो अनर्गल कर रहे हैं। और अगर आधुनिक रूप में देखना है तो तिरुपति बालाजी जाकर देख लें, और अपने बिहार में देखना है तो पटना का महावीर मंदिर की व्यवस्था देख लें। कितने कैंसर मरीजों का इलाज चल रहा है, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने कॉलेज चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं। क्या वो बात करेंगे तेजस्वी यादव? बस उनको तो बस राजनीति करनी है। मैं यही कह सकता हूं कि ये अगर उनको ये मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर उनकी आंखें अंधी हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोग जिनको ये सब चीज़ें नहीं दिखा रही वो आंख के अंधे ही कहे जाएंगे। हालांकि तेजस्वी कुछ दिन पहले उनका एक फ़ोटो भी वायरल हुआ था कि वो तिरुपति बालाजी में अपनी बेटी के मुंडन करवाने को गए थे। अब वहाँ जाके भी अगर उनको सारी व्यवस्थाएं जो नहीं दिखी, जिस पे वो सवाल कर रहे हैं, या सवाल करना उनकी मजबूरी हो सकती है, आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।